मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी के बारे में। और आज की जो क्लास है बच्चों, वो बायोलॉजी स्पेशल है, जिसके अंदर हम लोग आज जानेंगे लगभग 15 से 20 क्वेश्चन को। और इस मॉक टेस्ट की अगर संख्या की बात करते हैं तो ये 24वां अध्याय है। इसके अंदर जो हमारा मेन टॉपिक बच्चों रहने वाला है वो है आनुवांशिकी, जिसको हम जेनेटिक्स भी बोलते हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंक्लूड किए गए हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को शुरू करने से पहले सभी बच्चों ने करना क्या है, लाइव चैट बॉक्स में जाना है और जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। चलिए बच्चा, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। मनुष्य जाति के एक पुरुष को एक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होते हैं? तो जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, वो एक मनुष्य जाति का कोई भी कैंडिडेट हो, उसे कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक है माता या पिता से, या माता से या पिता से, या फिर माता पिता दोनों से। तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराने हैं। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स जो क्रोमोसोम है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? चलिएगा, तेजी के साथ सभी बच्चों को 4 सेकंड के अंदर अब अपने क्वेश्चन का आंसर सबमिट कराना था। अब हम बात कर लेते हैं राइट आंसर के बारे में। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्लास को हल्का सा तेज रखेंगे। तो बच्चा, ए आपका यहाँ पर गलत है पूर्ण रूप से, सी भी आपका गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत है। यहाँ पर बी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए, क्लास को और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा सभी बच्चे। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? मानव में जो नर युग्मक होते हैं वो कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? ध्यान से देखिएगा सभी विकल्प। आप एक आपको दिया गया है बच्चा केवल एक्स का, केवल वाई का, एक्स या वाई दोनों का। एक है या तो एक्स का या वाई का। एक डी देखिएगा, ये जो डी विकल्प है या तो एक्स का या वाई का, ठीक है। तो डी को तो हम लोग देखते ही बता सकते हैं कि इसके सही होने का कोई भी चांसेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। मानव में जो नर होते हैं यानी कि मेल कैंडिडेट, तो मेल कैंडिडेट के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराना है। चलिए, अरे भाई, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपनी अटेंडेंस भी सबमिट करानी है और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट बॉक्स में भी सबमिट कराना है। चलिए बच्चा, बात करते हैं राइट आंसर की। तो ए बच्चा आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सी विकल्प आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठीक हो जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। थोड़ा सा टाइपिंग सेटिंग में मिस्टेक है, जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 28 नेक्स्ट स्लाइड के स्थान पर यहीं आ जाता है। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर देखते हैं विकल्प इसके आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। पहले आपको एक खाली स्थान दिया गया, फिर आपको बताया गया है उत्परिवर्तन, जिसको हम म्यूटेशन भी बोलते हैं, आनुवांशिकी नहीं होता है। तो आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसको हम म्यूटेशन आनुवांशिकी कैटेगरी में नहीं रख सकते? तो 4 विकल्प देखिएगा बच्चा, वो कौन कौन से हैं। एक आपको दिया गया है यहाँ पर विलोपन, एक आपको दिया गया है प्रतिलिपिकरण, एक दिया गया है विशिष्ट, एक दिया गया है दैहिक, और एक बच्चों आपको दिया गया है, देखिएगा 4 विकल्प हैं आपके पास। एक है विलोपन, एक प्रतिलिपिकरण, एक है प्रविष्टि, एक डी आपको दिया गया है दैहिक। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराने हैं। चलिए बच्चा, ऐसे बालक जो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए हैं, मैं एक बार बैक कर देता हूँ। उत्परिवर्तन आनुवांशिकी नहीं होती है। तो जो आनुवांशिकी है उसका एक टाइप है म्यूटेशन। तो 4 में से 3 का लिंक म्यूटेशन से है, एक का लिंक म्यूटेशन से नहीं है, वही आप लोगों को फाइंड करना है और बताना है, ठीक है। चलिए बच्चा, तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर देखेंगे। तो बच्चा, ए आपका यहाँ पर गलत है, विलोपन नहीं होता है, तो इसका मतलब ए आपका गलत हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ देखिएगा सभी बच्चे, सी भी आपका गलत हो जाता है। और यदि हम बात करते हैं डी की, तो डी भी आपका लगभग पूर्ण रूप से बच्चा क्या है, यहाँ पर गलत है। प्रतिलिपिकरण यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है। विलोपन, प्रविष्टि और दैहिक, ये म्यूटेशन आनुवांशिकी के ही पार्ट हैं, लेकिन प्रतिलिपिकरण किसी प्रकार की आनुवांशिकी नहीं है। तो बी बच्चा आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। सेम प्रॉब्लम आपकी जो है क्वेश्चन नंबर 29 के साथ भी है, और ये तो काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर, चलो देखते हैं, मैनेज करेंगे क्लास को कैसे भी भाई, अब तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं?
यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो उसकी दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक विकल्प बच्चा आपको दिया गया है 23, एक आपको दिया गया है 40, एक 24 और एक 48। तेजी के साथ जो है आप अपना आंसर सबमिट कराएंगे। देखिएगा, अगर किसी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो उसकी जो सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है बच्चा। चलिए मैं बता देता हूँ आपको राइट विकल्प। मनुष्य में यदि गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो उसकी जो दैहिक कोशिकाएं हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। अगर मनुष्य में 46 है तो उसकी सेल्स के अंदर भी बच्चा गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46। तो इसलिए बी विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। यही हम लोगों को ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। वह गुण जो F1 PD में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले 25 क्वेश्चन के अंदर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये रिपीट है, तो तेजी के साथ हम लोग इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए आपके पास बच्चों विकल्प है, एक है प्रबल, एक है प्रतिसार। और देखो एक बार दोबारा से देखिएगा, वह गुण जो F1 PD में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रबल, प्रतिसार, एक सी दिया गया है अनुवांशिक, एक दिया गया उपरोक्त सभी। चलिए बच्चा, F1 PD में प्रभाव रखने वाले जो लक्षण हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रबल लक्षण होते हैं, वो प्रतिसारी होते हैं। और एक आपको दिया गया बच्चों अनुवांशिक होते हैं, एक है उपरोक्त सभी। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, वह गुण जो F1 PD में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, प्रबल होता है, प्रतिसारी होता है, अनुवांशिक या फिर उपरोक्त सभी। चलिए बच्चा बात करते हैं सही आंसर की। तो ऐसे लक्षण को बच्चों क्या कहा जाता है, प्रबल लक्षण कहा जाता है। इसका मतलब आपका ए विकल्प यहाँ पर पूर्ण रूप से। एक बार दोबारा से देखिएगा क्वेश्चन, वह गुण जो F1 PD में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, उसको प्रबल नहीं कहते हैं, यानी कि डी आपका गलत है। प्रतिसारी भी नहीं कहते हैं, ये भी आपका गलत है। और बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन नंबर 30 भी मुझको भी कंफ्यूज कर रहा है, इसको हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन आगे पीछे हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है। चलिए देखिएगा सभी बच्चे, वह गुण जो, तेजी के साथ देखिएगा, वह गुण जो F1 PD में प्रभाव रखता है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, मात्र दो ही विकल्प आपके पास है, आगे के ऑप्शन ही आपके गलत हैं। एक है प्रबल, एक है प्रतिसारी। इसी से आप लोगों को आंसर चूज कर लेना है। वह गुण जो F1 PD में प्रभाव रखता है उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चलिए प्रबल, प्रतिसारी, तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। तो बात करते हैं बच्चों राइट विकल्प की। बी आपका सही है, बी आपका गलत है, ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा आज का लेक्चर भी तैयार नहीं है, टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक है, ऑप्शन का सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है। तो आज आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा और मेरा प्रयास होगा कि थोड़ा देखो बच्चों, मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूँ, गर्मी कुछ दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है, उस कंडीशन में लाइव क्लास रेगुलर लेना संभव नहीं है। ऐसा हो सकता है आने वाले 2-4 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा। 1-2 दिन जैसे ही गर्मी का माहौल थोड़ा सा ठीक होता है, आपकी जो क्लास है वो रेगुलर चलाई जाएगी, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी। आज की क्लास हम लोग यहीं 30 क्वेश्चन के ऊपर एंड करने वाले हैं। केवल 5 ही क्वेश्चन आज बताए गए हैं और मैं प्रयास करूँगा कि कल की जो क्लास है वो आपकी प्रॉपर हो। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।